हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी KR एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीसीटीसी के ऊपर। सीसीटीसी की जो प्रोफाइल है, प्रमोशन है, सैलरी है, इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, किसी भाई को अगर टीटी बनना है तो उसको सीसीटीसी में सिलेक्शन लेना होगा, सीसीटीसी को प्रेफरेंस देना होगा और इसके अंदर सिलेक्शन लोगे तो ही आप जो है टीटी बन पाओगे, अन्यथा आप टीटी नहीं बन पाओगे। और साथ दोस्तों, वैकेंसी का अपडेट आ चुका है एनटीपीसी 2024 का। 10,884 पोस्ट इस बार रहने वाली है। उसके अंदर जो है आपके सीसीटीसी की जो पोस्ट है वो आप देख लेते हैं। ये 1985 पोस्ट जो है सीसीटीसी की रहने वाली है। 10+2 वाले भाई लोग इसमें एलिजिबल है। B2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, यानी नॉर्मल ही मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, ज़्यादा हाई फाई इसका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं होता है। और इसमें जो है 10+2 वाले, ग्रेजुएशन वाले दोनों ही फॉर्म इसमें अप्लाई करेंगे। 10+2 में अगर आपने कर रखी है तो आपको जो 50% से ज़्यादा आपको मार्क्स चाहिए इसमें फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म भरने के बाद में आपको इसकी तैयारी करनी है और तैयारी करके आप जो इसमें सिलेक्शन लेना है टीटी अगर आपको बनना है तो। अब देखिए, सीसीटीसी के अंदर जो कई टाइप की पोस्ट आती है, क्योंकि आजकल जो कमर्शियल की जो भी जितनी भी 6-7 टाइप की जो पोस्टें थी उन सबको मर्ज कर दिया गया है। और मर्ज करने के बाद में आपको आफ्टर जो है सिलेक्शन के बाद में कहीं भी आपकी पोस्टिंग दे दी जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर आपको टीसी का काम करवा लेंगे, आवश्यकता पड़ने पर गुड्स क्लर्क में, आवश्यकता पड़ने बुकिंग क्लर्क में, कहीं भी आपसे काम करवाया जा सकता है। बस ये है कि आपका टीटी बनने का जो सपना है वो आपका जो सीसीटीसी में आने के बाद पूरा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस बार कंपटीशन बहुत अच्छा खासा रहने वाला है, तो आपको तैयारी भी उस हिसाब से करनी होगी। और तैयारी में जो है और इंप्रूवमेंट लाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालने होंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए आप जो किन पब्लिकेशन की कुछ बुक्स हैं इनको आप प्रेफर कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो बुक है इसमें 1 से 60 तक के जो है PYQ आपको मिलने वाले हैं 2021 एनटीपीसी के। और इसके आगे के जो है वॉल्यूम सेकंड में मिलेंगे। और एनटीपीसी जो है CBT 2 के आपको जो इस बुक में 18 सेट मिलने वाले हैं। और जीके जीएस के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। इसमें 3,790 क्वेश्चन इसमें है, जिसमें कि आपको डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और सारे के सारे एग्जाम आपके पिछली भर्तियों में आए हुए हैं, रेलवे किसी न किसी में। तो इन सबको जो है आप अपनी प्रैक्टिस में शामिल करके और आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा जनरल मैथ के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं और जनरल रीजनिंग के लिए ये बुक, और जीके के लिए आप ये बुक। जीके वाली बुक में आपका सारा कुछ सिलेबस कवर होगा। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन 8,700 प्लस, इसमें 10,000 प्लस मैथमेटिक्स के हैं। इसमें तीनों ही बुक में खास बात यह है कि इनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को समाहित किया गया है और चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपकी मैथ और रीजनिंग दी हुई है। तो इन सभी बुक को जो आप प्रेफर करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इन सभी बुक्स को बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया और ऑफलाइन किसी भी नियर स्टोर से जाके बाय कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि सीसीटीसी के अंदर आपके जो 3 डिपार्टमेंट, मेनली 3 डिपार्टमेंट है, बाकी इनके जो सब डिपार्टमेंट है वो भी 6-7 के करीब हो जाते हैं। बाकी मेनली तीन डिपार्टमेंटों को मर्ज कर दिया गया है। पहले क्या होता था, टीसी की जो वैकेंसी है वो सेपरेट निकला करती थी, कॉमर्शियल कलर की वैकेंसी सेपरेट निकला करती थी और ECRC की वैकेंसी सेपरेट निकला करती थी। और 2019 से पहले, तो 2019 में जो है इनको मर्ज कर दिया गया। अब जो है तीनों की ही जो वैकेंसी कॉमन निकलती है सीसीटीसी के नाम से। और सीसीटीसी में सिलेक्शन होने के बाद में आपको टीसी बना दिया जा सकता है, आपको सीसी बना दिया जा सकता है और आपको जो ECRC इंक्वायरी कम रिजर्वेशन कलर को आपको बना दिया जा सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि एक बार आप जो टीसी बन गए तो लाइफ टाइम आप टीसी रहोगे या सीसी बन गए तो सीसी रहोगे, है ना। बाकी जनरली पहली पोस्टिंग जो होती है उसी में सीनियरिटी आपकी चलती रहती है। लेकिन आपको जैसे कि ये मिला कॉमर्शियल कलर का, आप चाहते हो मैं टीसी बनूँ, तो आप जो है प्रेफरेंस लगा के, रिक्वेस्ट लगा के आप इसमें जा सकते हो। कई सारे टीसी ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे कलर में आना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है आपस में वो रिक्वेस्ट लगा के आप जा सकते हो। इन सबको मर्ज कर दिया गया है, तो किसी पोस्ट पे आप जा सकते हो। तो मेनली बात यही है कि आपको टीटी अगर बनना है तो सीसीटीसी का एग्जाम आपको यहाँ पे क्रैक करना होगा। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों पोस्ट के बारे में मैं डिटेल से बता देता हूँ कि कौन सी पोस्ट के अंदर कौन कौन सी पोस्टें आती, सब जो डिपार्टमेंट है कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं देखो आप बात करता हूँ सीसी, कॉमर्शियल क्लर्क। कॉमर्शियल कलर के अंदर 2 टाइप की पोस्ट आती है। कॉमर्शियल कलर के अंदर भी आपको सीसीटीसी एग्जाम क्लियर के बाद में यहाँ भी आपकी पोस्टिंग मिल सकती है। इसके अंदर आपके 2 क्लर्क आते हैं, गुड्स क्लर्क और पार्सल क्लर्क। गुड्स क्लर्क दोस्तों आपने देखा होगा, मालगाड़ियाँ जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे इसका जो सारा कुछ बिल वगैरह बनाना है, किराया बनाना है, वारफेज डेमरेज बनाना है, साथ ही जो है स्टेशन मास्टर को समय समय पर सूचित करना है कि कितने वैगन लोड हो गए, कितने अनलोड हो गए और क्या पोजीशन चल रही है, कब तक लोडिंग हो जाएगी, कब तक अनलोडिंग हो जाएगी, सारा कुछ प्रोग्राम मास्टर को देना पड़ता है। इसके अलावा इनके पास में कोई मांग आती है, इंडेंट आता है किसी लोड का, तो वो भी इनको जो अपने सुपरवाइजर को नोट कराना होता है। ये चीफ गुड सुपरवाइजर के अंडर में काम करते हैं। इसके अलावा जो आपको पार्सल कलर के अंदर भी ड्यूटी मिल सकती है। पार्सल में क्या दोस्तों, आपने देखा होगा ट्रेनों में जो है पार्सल आते हैं, जैसे कोई कुछ भी पार्सल हो सकता है, जूते वगैरह भी दुकान शॉप वाले मंगाते हैं, कपड़े मंगाते हैं, बाइक जो है, मोटरसाइकिल, कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बुक होती है। तो उन सब का जो है आपको बुकिंग करनी होती है, उनका किराया वगैरह तय करना होता है, कब उनको लोड करवाना है, कब उनको अनलोड करवाना है, सारी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखना होता है। और जैसे कोई
आपके पास में गाड़ी आती है, उसमें लोड होकर कोई पार्सल आ रहा है तो उसको आपको अपने इनकमिंग में एंट्री करनी होती है, साथ ही जो उसको लेने आते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह भी आपको यहाँ पे करना होगा। तो ये सारे काम जो है पार्सल कलर के होते हैं। तो ये जो है दोनों पोस्ट सीसी के अंतर्गत आती है। दूसरी पोस्ट होती है आपकी टीसी की होती है, टिकट कलेक्टर की, और इसके अंदर भी दो टाइप की पोस्ट आती है। टीटीई जो आपके ट्रेन के अंदर चलते हैं उनको टीटीई अपन बोल देते हैं, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर की फुल फॉर्म होती है। दूसरा जो होता है टीसी होता है, टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर जो होता है ये प्लेटफॉर्म पे काम होता है। प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा टिकट वगैरह चेक करना होता है। गाड़ी में अलग जो टिकट चेक करते हैं उनको टीटी बोलते हैं, और जो प्लेटफॉर्म पे टिकट चेक करते हैं उनको टीसी बोलते हैं। ये जो है इंक्वायरी वगैरह का भी काम यहाँ पे देखते हैं, अनाउंसमेंट वगैरह का भी। तो ये जो है प्लेटफॉर्म पे टिकट वगैरह चेक करते हैं, और ये जो है गाड़ी के अंदर। तो ये जो है ज़्यादातर बच्चों की जो है ड्रीम जॉब होती है कि हम इसमें जाए। तो देखिए आपको सीसीटीसी का एग्जाम क्रैक करना होगा, और सीसीटीसी के अंदर एग्जाम क्रैक करने के बाद में आपको टीसी मिल जाएगा पोस्ट, तो आपको यहाँ पे इन दोनों पोस्टों में जाने का मौका मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों तीसरे टाइप की जो पोस्ट होती है ईसीआरसी, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन काउंटर। इसमें आपने देखा होगा जो रिजर्वेशन काउंटर होते हैं, एक तो यूटीएस होता है। यूटीएस में क्या होता है, जनरल टिकट आपकी जो काटते हैं बुकिंग विंडो पे आपने देखा होगा, जैसे 2 मिनट पहले गाड़ी चलने 2 मिनट पहले गए या सेम टाइम गए, आपने यूटीएस टिकट आपने ले ली, अनरिजर्व टिकट जो होती है। दूसरी होती है पीआरएस। तो पीआरएस वाला जो होता है वो आपका रिजर्वेशन वाली जो टिकट होती है, जैसे स्लीपर में आप करवा रहे हो, या थर्ड एसी में करवा रहे हो, सेकंड एसी में करवा रहे हो, या कोई भी रिजर्वेशन की टिकट करा रहे हो, तो ये जो है पीआरएस काउंटर से होती है, और इसमें ओनली रिजर्वेशन होता है, इसमें जनरल टिकट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये यहाँ पे भी आपकी ड्यूटी लग सकती है पीआरएस में। इसके अलावा दोस्तों इंक्वायरी में जैसे कि अनाउंसमेंट होता है या पूछताछ जो केंद्र होता है, जैसे कि जहाँ पे आप कोई भी गाड़ी की इंक्वायरी वगैरह करना होता है। छोटे स्टेशनों पे जनरली जो है स्टेशन मास्टरी या इंक्वायरी वगैरह का काम देखते हैं, यूटीएस सारा कुछ पीआरएस वगैरह का। बाकी बड़े जो जंक्शन स्टेशन होते हैं वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टिंग आपकी होती है। तो इंक्वायरी में वही कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कितनी लेट चल रही है, क्या चल रही है, सारी कुछ इंक्वायरी पूछताछ केंद्र हो गया। कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, कितने बजे आएगी, कितने डिले हैं, कहाँ और कहाँ जाना है, कुछ भी पूछ सकते हैं पैसेंजर वगैरह। तो इसमें इंक्वायरी का भी आपकी पोस्टिंग मिल सकती है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, ईसीआरसी हो गया, और आपका टीसी हो गया था, और एक सीसी हो गया था। 3 टाइप की पोस्टों में 6-7 टाइप की पोस्ट निकल के आती है। इनमें से कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है सीसीटीसी में सिलेक्शन होने के बाद में। तो सीसीटीसी में जो है आप इनमें से एक दूसरे जैसे की जरूरत पड़ी तो आपको यूटीएस से पीआरएस में लगा दिया, पीआरएस से इंक्वायरी में लगा दिया, इंक्वायरी से आपको टीसी में लगा दिया, टीसी से आपको पार्सल क्लर्क में बना दिया। तो कहीं भी जो है आपको यहाँ पे पोस्टिंग दी जा सकती है, और आपकी जो है इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है, सभी डिपार्टमेंट की। आपको कहीं में भी काम में लिया जा सकता है, क्योंकि सभी पोस्टें जो यहाँ पे मर्ज हो चुकी है। पोस्टिंग प्लेस जो है आपका ये सीसीटीसी वालों का बहुत ही शानदार रहता है, क्योंकि बड़े जंक्शन स्टेशनों पे आपकी पोस्टिंग होती है, छोटे स्टेशनों पे आपकी पोस्टिंग यहाँ पे नहीं होती है। तो पोस्टिंग प्लेस आपका शानदार है, आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के अंदर सब चीज़ों को यहाँ पे ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो दोस्तों अपन ने देखा कि सीसीटीसी के अंदर अपने को कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टिंग मिल सकती है। और एक बार पोस्टिंग मिलने के बाद में जरूरी नहीं कि आप इसी में रहे लाइफ टाइम, आपकी मन चाहे तो आप रिक्वेस्ट लगा के दूसरी पोस्ट में जा सकते हैं, जो भी कॉमर्शियल की है, जो मर्ज हो रखी है। 6-7 टाइप की पोस्टें। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं प्रमोशन की। तो प्रमोशन इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स प्रमोशन और एक होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू प्रमोशन। फिक्स प्रमोशन में ऐसा है दोस्तों, आप सीसीटीसी लेवल 3 के अंदर आप सेलेक्ट होंगे, आप उसके 2-3 साल बाद में कैटेगरी का देखिए, कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैटेगरी डिवीजन का बहुत दोनों का रोल होता है। जिस डिवीजन में आप काम कर रहे हो वहाँ पे इस लेवल की पोस्टें कितनी खाली है। बाकी जनरली जो है 3 या 4 साल में, देखिए SC ST में हो तो 2-3 साल में हो जाता है, बाकी जनरल वालों का ओबीसी वालों को 3-4 साल में, 3 साल मैक्सिमम आप मान के चलो। तो 3 साल के अंदर अंदर आप जो है सीनियर सीसीटीसी में आपका प्रमोशन हो जाता है लेवल 5 के अंदर 2800 ग्रेड में। उसके बाद में ये जो प्रमोशन है लेवल 6 वाला, वो ये भी बहुत जल्दी हो जाता है कि लगभग आपका जो 4 साल के अंदर अंदर सबका प्रमोशन यहाँ पे 5 से 6 में हो जाता है ना। किसी का 3 में भी हो सकता है, किसी का 5 में हो सकता है, थोड़ा सा वेरिएशन चलेगा, डिपेंड करेगा कैटेगरी और आपका जो डिवीजन वगैरह है कितनी पोस्टें इस लेवल पे खाली है। तो ये हो जाएगा, आप जो है यहाँ पे हेड सीसीटीसी बना दिया जाओगे। हेड सीसीटीसी वही है जो इस बार डायरेक्ट आपकी टिकट सुपरवाइजर की जो पोस्ट आई है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, वही जो आपका हेड सीसीटीसी उसको बोल दिया करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो ये प्रमोशन होता है इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 8 से 10 साल आपको यहाँ पे लग जाते हैं, और इसमें आप जो है अपने यहाँ पे हेड बन जाते हो, यानी सुपरडेंट आप बन जाते हो। लेवल 7 की पोस्ट है, 44,900 आपका बेसिक हो जाता है। इसके आगे आप यही काम करते रहोगे, इन्हीं में काम करते रहोगे, लेकिन आपको जो है फाइनेंशियली जो है प्रॉफिट होगा। लेवल 8 और लेवल 9 तक जो है आपका यहाँ पे प्रमोशन हो जाएगा, और ये जो प्रमोशन है ये भी आपका जो है जल्दी जल्दी हो जाता है, और लेवल 9 तक यानी 5400 ग्रेड तक आप जा सकते हो। MSCP के अंतर्गत होता है। इसमें देखिए फाइनेंशियल आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ऐसे गजिटेड नहीं बना दिया जाता है। इसमें जैसे कि लेवल 8 या आपके लेवल 9 वाली पोस्ट जो है गजिटेड होती है, इस पर रूल, तो बाकी गजिटेड आपको नहीं बनाते। MSCP के अंदर आपको जो वेतन वृद्धि का लाभ है वो दे दिया जाता है। तो यहाँ पे इस पोस्ट का लेवल 3 से लेवल 9 तक आप जा सकते हो। देखिए पहले जो यहाँ पे 4600 पे रिटायर हो जाता था लेवल 3 में जो सिलेक्ट होता था बंदा, लेकिन ये अपग्रेडेशन की पॉलिसी आने के बाद में आपको जो लेवल 9 तक पहुंचने का मौका मिल रहा है, 5400 ग्रेड तक जो है आप यहाँ पे जा सकते हो। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर बहुत अच्छा खासा प्रमोशन यहाँ पे रहता है। तो इस प्रकार से आपका फिक्स प्रमोशन रहेगा, इसमें किसी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सीनियरिटी बेस पे आपका एग्जाम होगा, सीनियरिटी बेस पे आपका प्रमोशन होगा। दूसरा होता है दोस्तों एग्जाम के थ्रू, डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप जो है
यहाँ सीसीटीसी वगैरह में 5 से 7 साल जो है सर्विस करने के बाद में, और आपको जो है एसीएम का एग्ज़ाम दे सकते हो। एसीएम और एसीएम के बाद में जो आगे कोई एग्ज़ाम लगता नहीं है। डीसीएम जो है एसीएम के प्रमोशन से बनता है, और डीसीएम से सीनियर डीसीएम बन जाते हो। यानी 5 से 7 साल में ये बन जाओगे, 5 से 7 साल में सीनियर डीसीएम। टाइम जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कैटेगरी वाइज के हिसाब से। बाकी एसीएम पे जो है गजिटेड पोस्ट है, ये आपका राजपत्रित, इसमें आपको मोहर वगैरह सारा कुछ मिलेंगे। तो ये पोस्ट जो है आपकी गजिटेड रहेगी एसीएम, है ना, असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर। और ये जो है डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर है। और सीनियर डीसीएम ये जो आपका पूरे डिवीजन का जो कमर्शियल डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो यहाँ तक जो है आप एलडीसी के एग्ज़ाम के थ्रू आप यहाँ पहुँच सकते हो, और इसके अंदर जो है आपको तैयारी करनी होगी डिपार्टमेंट एग्जाम वगैरह की, फिर जो है आप यहाँ पहुँच सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए सैलरी के अंदर आपका बेसिक रहेगा 21,700 इनिशियल में सैलरी। अभी वर्तमान में अगर कोई बंदा सीसीटीसी बंदा आज के टाइम में उसकी सैलरी कितनी बनेगी उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डीए आपका 50% है अभी, और आप जब लगोगे 1-2 साल बाद में जब आपकी पोस्टिंग होगी तो डीए जो है 60, 65, 70 तक भी पहुँच सकता है ना। तो उस हिसाब से सैलरी आपकी और ज़्यादा रहेगी जितनी मैं अभी बता रहा हूँ। टीपीए जो है 2700 है अभी, क्योंकि बेसिक आपका 1800 प्लस डीए जो है वो मिलता है टीपीए के रूप में। और इसके बाद में दोस्तों एचआरए जो है हाउस रेंट अलाउंस जो होता है XYZ सिटी में अलग अलग मिलता है। एक्स में आपको 30% मिलता है और इसका बेसिक का, और वाई में 20% मिलेगा बेसिक का, और जेड में जो है आपका 10% मिलेगा बेसिक का। अब देखिए दोस्तों आपकी जो मैक्सिमम पोस्टिंग होती है वो वाई क्लास सिटी में होती है, और वाई क्लास सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, एक्स क्लास शहर वो होते हैं जैसे मेट्रो स्टेशन मुंबई हो गया आपका, दिल्ली हो गया, और वाई क्लास में जैसे जयपुर अजमेर जैसे शहर हो गए, और इसके अलावा जो भी बचे वो आपका जो है जेड क्लास सिटी में हो गए। तो जनरली आपकी जो पोस्टिंग होती है ज़्यादातर वाई क्लास में होती है। तो आपका जो एचआरए ये मिलने वाला है इनिशियल 4,340। अगर आपको क्वार्टर मिल जाता है तो एचआरए नहीं मिलेगा, और एचआरए मिल रहा है तो क्वार्टर आपको नहीं मिलेगा, दोनों में से एक ही चीज़ मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे मिलाने के बाद में आपकी जो सैलरी मिल के आती है विदाउट टी आपकी जो सैलरी आती है 40,000 के आसपास पहली सैलरी आपकी बन जाएगी। अब देखिए अगर कोई टीटी वगैरह है या फिर दूसरे स्टेज में टीए वगैरह करना चाहता है तो टीटी में आपकी पोस्टिंग लगती है, तो जनरल 10 से 15 दिन जो आपका टीए बन जाता है, और 625 रुपये टीए के पर डे के हिसाब से रेट है। तो 10-15 दिन भी अगर आपका 15 दिन के 15-20 दिन, क्योंकि पूरे महीने भी अगर टीटी में करोगे तो पूरे महीने टीए बनता है, तो इस हिसाब से आपका 10 से 15,000 टीए बन जाता है। तो आप जो है टीटी में अगर आपकी पोस्टिंग लगती है तो आपकी जो सैलरी रहेगी 55,000 के आसपास इनिशियल सैलरी बनने वाली है। बाकी जो है बुकिंग काउंटर है, रिजर्वेशन काउंटर है, पार्सल है, गुड्स का, इनमें कहीं भी आपकी पोस्टिंग होगी तो 40,000 से आपकी जो है सैलरी आपकी शुरुआत हो जाएगी। और ओवर टाइम वगैरह इसमें पोस्टिंग वगैरह में नहीं मिलता है। वीकली आपको 1 दिन रेस्ट मिलेगा। और इन सभी जो पोस्ट मैंने आपको बताई इन सब में लगभग आपकी नाइट ड्यूटी वगैरह भी लगती है। तो इसमें डे नाइट शिफ्ट वाइज के हिसाब से 8-8 घंटे आपकी ड्यूटी चलती है। कहीं कहीं काम कम होता है तो वहाँ 12 घंटे की शिफ्ट आपकी हो सकती है। और बाकी जो है रिजर्वेशन काउंटर वाली जो थी ECRC, उसमें जो PRS वाला जो पोर्सन था उसमें नाइट ड्यूटी बहुत रेयरली होती है। दिन के अंदर ही उसकी ड्यूटी होती है। जो आपको स्लीपर वगैरह के रिजर्वेशन वगैरह कराते हैं उनमें ड्यूटी दिन में होती है। बाकी सारे डिपार्टमेंट नाइट ड्यूटियाँ वगैरह भी इसमें चलती रहती है। और दोस्तों यहाँ पे सैलरी साल में आपकी जो 2 बार डीए लगता है, इंक्रीमेंट वगैरह बनता है, तो लगभग हर साल जो आपकी 10% सैलरी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे प्रमोशन होगा, जैसे टाइम बीतेगा तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी पे होती जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अलाउंसेस। वैसे तो रेलवे के अंदर कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं हर कर्मचारी को, लेकिन यहाँ मेनली क्या क्या अलाउंसेस मिलती है देखिए। पास PTO मिलते हैं। पास का मतलब फ्री जर्नी आप कर सकते हो। PTO और 1/3 किराया आपका लगेगा। 4 सेट मिलते हैं साल में। शुरू में जो है आपको 5 साल तक एक ही पास मिलेगा, फ्री पास, 4 PTO मिलेंगे, और 5 साल के बाद में 3 फ्री पास मिलेंगे और 4 PTO मिलेंगे। ड्रेस अलाउंस आपको हर साल जो है ड्रेस अलाउंस मिलेगा जुलाई के महीने। और ड्रेस अलाउंस जो है अभी आपका 6,250 रुपये है। स्टेशन मास्टर का 12,000 है। और यहाँ पे आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलेगा, हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है 33,000 रुपये पर ईयर एक बच्चे का है, जो कि 2 बच्चों का मिलेगा। और हॉस्टल सब्सिडी भी आपकी जो है यहाँ पे मिलेगी 7-8 हज़ार महीने के हिसाब से। बोनस आपको मिलता है दिवाली के टाइम पे, आपको 18,000 के आसपास जो है बोनस यहाँ पे मिलेगा, 17,951। और हॉलीडे होम वगैरह की फैसिलिटी आप रेलवे कर्मचारी को मिलती है। मेडिकल फैसिलिटीज पे आपको और आपकी फैमिली को मिलेगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर आपको फादर और मदर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा अगर फादर जीवित है तो, और अगर फादर जीवित नहीं है तो फिर आपको मदर को जो है आप इंक्लूड कर सकते हो, और फिर मदर को आप मेडिकल फैसिलिटी भी मिल सकती है, और पास PTO वगैरह सारी कुछ फैसिलिटीज़ मिलेगी जो आपको मिलती है। तो ये थी दोस्तों अपडेट CCTC की जॉब प्रोफाइल के ऊपर। मैंने कंप्लीटली आपको जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी कोई टॉपिक छूट गया हो तो आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और भी कई टाइप की फैसिलिटीज़ है जो कि रेलवे कर्मचारी को यहाँ पे दी जाती है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल से आपको बताने की कोशिश करी है सारा कुछ, है ना। और आपको TT बनना तो मैंने बता दिया, CCTC चुनना। तो ये थी CCTC के बारे में जानकारी कंप्लीटली। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। थैंक यू।